ओम शांति। आज 26 अगस्त 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का निर्माण हो रहा है, बन रहा है। आज का प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर भाव के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। बाबा कहते हैं, जो सर्वोत्तम कुल के बच्चे हैं उनका मुख्य कर्तव्य क्या होगा? तो बाबा कहते वे सदा रूहानी सेवा करते रहेंगे, अर्थात रूहों की सेवा करते रहेंगे, आत्मिक भाई भाई के रूप में एक दूसरे की सेवा करते रहेंगे। बाबा कहते यहाँ बैठे या चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, और बाबा की श्रीमत पर चलकर हम बाबा के मददगार बनेंगे। साथ ही सारे विश्व को पावन बनाने में भी बाबा का सहयोग देंगे। बाबा कहते हैं यही हम ब्राह्मणों का, जो सर्वोत्तम ब्राह्मण होंगे उनका वही कर्तव्य होगा। आज का गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सचखंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर अब एक सत का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है, एक बाप की ही मत पर चलना है। बाबा के समान हम बच्चों को टीचर बनकर और दूसरों को ज्ञान देना है, अपने चेहरे चलन द्वारा भी और वाणी द्वारा भी सबकी सेवा करनी है। बाबा कहते बहुत युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकालकर अब हमें सच खंड में चलने के लायक बनाना है, बाबा की तरह ही टीचर बनकर। और बाबा कहते हैं कि इस दुनिया का संग कुसंग है, तो इस सभी कुसंग से किनारा कर एक सत बाप का संग करना है। ऊंच पद पाने के लिए अब इस पढ़ाई में लग जाना है और एक बाबा की मत पर ही चलना है सिर्फ, और किसी की न मन मत न पर मत, सिर्फ एक श्रीमत बाबा की मत पर चलना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। बाबा कहते हैं अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जो भी हम सेवा कर रहे हैं वह विश्व कल्याण में अर्पित करते चलना है। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो। जो भी गुप्त रूप से दान करते हैं वह सदा यही सोचते हैं कि सर्व के भले के लिए हो, ये जो मैं दान कर रहा हूँ उससे सबका भला हो। कोई मंदिर हुआ या कोई धर्मशाला हुआ, किसी भी जगह का निर्माण कराएं या कुछ भी नेक कार्य किए, तो जिससे सर्व का भला हो। बाबा कहते हैं ऐसे ही आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, सर्व के प्रति सेवा करो। ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं और अपनों के लिए कर रहे हैं, नहीं, सबके प्रति हमें सेवा का भाव रखना है और सबके लिए सबकी सेवा करनी है। बाबा कहते हैं जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, इसलिए अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व का कल्याण करो। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, हर बात प्रभु को अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। बाबा मैं आपकी ये परिस्थिति, आपका ये बच्चे, जो भी कोई अगर परिस्थिति को ला रहे हैं, कोई बात को ला रहे हैं, सब आपका। अगर हम सारी बातें बाबा को अर्पित कर देते हैं तो कैसी भी मुश्किल हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सब हमें सहज अनुभव होती है और सहजता से हम पार भी कर लेते हैं। आज का अव्यक्त इशारे हैं, आदिकाल अमृत बेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो।
अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। अगर बाबा के प्यार से हम भरपूर हैं, शक्तियों से भरपूर हैं, बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को हम समझकर उसे धारण कर चुके, तो हमारा लगाव और स्नेह कहीं भी नहीं जा सकता है। एक बाप दूसरा ना कोई। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत। बाबा से सच्चा प्यार है तो उसकी निशानी होगी बाप समान बनना और कर्मातीत बनना। तो बाबा कहते हैं करावन हार होकर कर्म करो, कराओ। करावन हार होकर अर्थात मैं करने वाली हूँ, और करण करावन हार शिव बाबा है, मैं करावन हार हूँ। बाबा कहते करण करावन हार होकर कर्म करो और कराओ। कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के बस होकर कोई भी कर्म नहीं करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।